क्यों गए भाई शक्ति, करिए ना। आपको करते देख हम भी सीख लेंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है दादा भाई, सीख लीजिए हमसे सूर्य नमस्कार। इससे ज्यादा क्या होगा, गुरुवर हमें भी दंड दे देंगे इस अपराध के लिए, पर आपके लिए हम सह लेंगे। सीख लीजिए हमसे। देखिए, पहले हाथों को ऐसे जोड़िए और फिर ऐसे झुक जाइए और फिर नीचे की तरफ झुक जाइए। रुकिए, एक क्षण के लिए रुकिए भाई शक्ति। आपको सूर्य नमस्कार करते हम देख लेंगे तो इसके लिए गुरुवर आपको दंड देंगे? क्यों? हम कुछ समझे नहीं भाई शक्ति। गुरुवर ने जब दंड स्वरूप आपको आश्रम से भगा दिया था तो उन्होंने हम सबसे कहा था कि यदि हम में से किसी ने भी आपको इस सूर्य नमस्कार सीखने में आपकी सहायता की तो जो दंड उन्होंने आपको दिया है वे हमें उससे भी अधिक दंड दे देंगे। पर कोई बात नहीं, आपके लिए हम दंड भी सह लेंगे। आइए सीख लीजिए हमसे सूर्य नमस्कार। नहीं, हमारे लिए भला आप क्यों दंडित हो गए गुरुवर से? आप अपना अभ्यास कीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। बाबूजीराज, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग सो चुके हैं। कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? यहाँ सब लोग उठते भी तो ब्रह्मा मूर्ति में सूर्योदय से पहले पहले, इसीलिए जल्दी सोते भी होंगे। हाँ बाबूजीराज, ये बात तो ठीक है। बाबूजीराज, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ कोई नींद से उठ गया और उसने हमें देख लिया तो? सोम, अब हम क्या करें? सूर्य नमस्कार सीखने का हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। और आप घबराइए मत, हमें लगता है कि यहाँ सब बहुत गहरी नींद में हो गए। चलिए। पर बाबूजीराज, केवल हथेलियों और पैरों के निशान देखकर कैसे सीखेंगे आप सही पद्धति वाला सूर्य नमस्कार? सीखने का प्रयास तो करना ही होगा ना सोम। वो देखो सोम, यदि आप हमारे आश्रम को अपने महल का विस्तार अंश समझते हैं तो यह आपकी भूल है। यह हमारा आश्रम है, आपका महल नहीं। इसकी अपनी गरिमा है, नियम है, मर्यादा है, जिसका सभी पालन करते हैं। यदि कोई शिष्य दिन का अभ्यास ना सीख सके तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो रात के अंधेरे में आके यहाँ पे अभ्यास करेगा। क्षमा करें गुरुवर, हम बस आपको निराश नहीं करना चाहते थे। कल आप हमें निराश कर चुके हैं। हमारा मन तो चाहता है कि इसी समय हम राणा उदय सिंह के पास जाएं और उनसे कहें कि आपके पुत्र ने हमारे आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया। नहीं गुरुवर, यदि आपने ऐसा किया तो हमारे दाजीराज दंड देकर आपके आश्रम से निकलवा देंगे। हमें उस बात से प्रसन्नता होगी। आपको आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ना देकर हमने उचित निर्णय लिया। अगर आपके भाई ने पुरस्कार के रूप में आपकी शिक्षा का अवसर ना मांगा होता तो विश्राम के समय हम निश्चित होकर विश्राम ही कर रहे होते। अब आप यहां से जाइए और भविष्य में आप यहां केवल अभ्यास के समय ही दिखाई देंगे। फिर हम आपको कल
सूर्य नमस्कार कैसे करके बता पाएंगे गुरुवर? वो हमारी समस्या नहीं है। गुरुदेव, आपको नहीं लगता आप इस लड़के पर कुछ अधिक ही कठोरता दिखा रहे हैं? आप हमारे साथ काफी समय से हैं। आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि हमसे प्रश्न करके आपने इस आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। हम किसे शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस बारे में प्रश्न करके आपने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया और इसकी आज्ञा हमने किसी को नहीं दी। जी गुरुवर। आश्रम के लिए कुश्ती शिक्षक की खोज में क्या प्रगति हुई है? कुछ को बुलाया था आज, पर वो इतने योग्य नहीं निकले, इसलिए मैंने उन्हें आपके सम्मुख नहीं लाया। ऐसे असाधारण गुणों वाले शिष्यों के लिए हमें असाधारण गुरु चाहिए, जो अपनी कठोरता से इनसे अत्यंत कठिन और प्रतिभाशील कार्य करवा सके। नए लगते हो, यहाँ के तो नहीं दिखते। कहां से आ रहे हो बंधु? दिल्ली से। दिल्ली से? इतनी दूर से आ रहे हो? फिर तो कई दिन लग गए होंगे तुम्हें यहाँ पहुंचने में। वैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने दिन पहले दिल्ली से रवाना हुए थे तुम? आज सुबह। आज सुबह? पवन मार्ग से आ रहे हो क्या? उड़ता है क्या ये तुम्हारा घोड़ा? एक अंतिम बात बताओ, यहाँ किस चक्कर में आए हो? हमारी बड़ी पहचान है, अगर कोई काम की खोज में आए हो तो हम तुम्हें अवश्य काम दिला देंगे। पर अब यहाँ से आगे मत जाना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मेवाड़ में घुसना बहुत कठिन हो जाता है। नगर द्वार पर सुरक्षा कर्मी बड़ी पूछताछ करते हैं। सुनो 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 सुनो, मेवाड़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण दंगल की राजकीय घोषणा सुनो। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी ने सारे भारत से सभी प्रसिद्ध पहलवानों को मेवाड़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण दंगल में अपनी कुश्ती कौशल दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो। ओ, अब समझा। आप दिल्ली के पहलवान हो और आप यहाँ लक्ष्मण दंगल की कुश्तियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हो, है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो भाई जाओ और हमारी शुभकामनाएं अपने साथ लेते जाओ। राणा उदय सिंह जी तो जीतने वाले पहलवान को पुरस्कार में स्वर्ण मुद्रा के साथ साथ एक इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जाओ भाई जाओ, बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है ऐसा सुनहरा अवसर। हमें पूरा विश्वास है कि लक्ष्मण दंगल की घोषणा के बाद बहुत से अवांछित व्यक्ति इसमें भाग लेने के बहाने मेवाड़ की सीमाओं में घुसने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी अवांछित व्यक्ति बिना उचित प्रमाण पत्र और बिना उचित उद्देश्य के हमारी मातृभूमि में प्रवेश न कर पाए। आप सब लोग समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। हुक्म। जय मेवाड़। जय मेवाड़। महारानी साहब, महाराणा जी आप ही के कक्ष की ओर पधार रहे हैं। सच? ये लो, इसे तुम रखो। महारानी साहब, इतना बहुमूल्य पुरस्कार। क्षमा कीजिए, हमने तो आपको सिर्फ एक छोटी सी सूचना दी थी। हमने कहा ना तुम इसे रख। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
इतने बुरे समाचार सुनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या सोचा तुमने? इतनी अशुभनीय बातें सुना सकती हो तुम हमें? कहना क्या चाहती हो? हमारे कुंवर प्रताप में कोई गुण नहीं है? हमारे कुंवर प्रताप में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है? माया, ले जाओ इस मुंहजोर दासी को और बंद कर दो काल कोठरी में। जाओ, आज के बाद प्रताप के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। हीरबाई जी शांत हो जाइए। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? देखिए ना राणा जी, ऐसी कृतज्ञ प्रजा है हमारी, हमें तो अपने आप पे विश्वास ही नहीं हो रहा। मगर हुआ क्या, बताइए तो। बस छोटी सी भूल, माना कि छोटी छोटी भूल तो हर किसी से होती है। हमारे प्रताप से तो छोटी भूल क्या हो गई, प्रजा तो ये भी भूल गई कि बस कुछ ही दिनों पहले कितनी सहायता की थी हमारे प्रताप ने मेवाड़ की। हीरबाई जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मेवाड़ के लोग बातें बना रहे राणा जी, कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में तक कुछ नहीं कर पा रहे। हमने तो ये भी सुना है राणा जी कि पहले ही दिन आचार्य राघवेंद्र जी ने कुंवर प्रताप को दंडित कर दिया। हमें और कुछ तो नहीं पता, पर ऐसा क्या कर दिया कुंवर प्रताप ने पहले ही दिन वहां? जानते हैं आप, दासी बता रही थी हमें, वहां बस्ती में लोग बातें बना रहे हैं कि सिर्फ राणा जी हैं जिन्हें कुंवर प्रताप में मेवाड़ का भावी राजा दिखता है, जबकि सारे गुण कुंवर शक्ति दिखा रहे हैं। हमारा तो जी करता है राणा जी कि हम स्वयं बस्ती में जाकर उन सारे लोगों की जीवा खींच लें जो हमारे कुंवर प्रताप के विरुद्ध बोल रहे हैं। कुछ भी हो राणा जी, हम कुंवर प्रताप के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकते। कुंवर प्रताप, आप श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं? हम श्वास ले रहे हैं। इतना भी आप नहीं जानते कुंवर प्रताप कि आसन की जिस अवस्था में आप थे उस समय श्वास छोड़ा जाता है। क्या कर रहे थे आप जब आचार्य राघवेंद्र जी आपको सूर्य नमस्कार सिखा रहे थे? किन स्वप्नों में खोए थे कुंवर प्रताप? मेवाड़ नरेश बनने के? नहीं दाजीराज। याची, ये उत्तेजना में न जाने हम राणा जी को प्रताप के विरुद्ध क्या क्या कह बैठे। जिस क्रोध में राणा जी निकले उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आज प्रताप को कोई नहीं बचा पाएगा। हमें तो ये भय है कि कहीं राणा जी कुंवर प्रताप से ये ना कह दें कि आप हमारे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है ही नहीं। राणा जी कुंवर प्रताप से ये कह सकते हैं? बोलिए ना। मुझे नहीं मालूम रानी साहब। तुम्हें इन सब बातों के बारे में क्या मालूम? हम पता लगाते हैं। कुंवर प्रताप, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? ये आश्रम देर से पहुंचने का ये कारण था। दाजीराज, गुरुवर व्यस्त थे औरों में और वे हमसे अप्रसन्न भी थे, और बीच में बोलकर हम उनका अनादर भी नहीं करना चाहते थे। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप और चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। और आपके इसी गुण की वजह से आज हम स्वयं आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, ताकि कल आप आश्रम में जाकर अपने गुरु का खोया विश्वास अर्जित कर सकें। लेकिन ध्यान रहे कुंवर प्रताप, ये पहली और अंतिम बार है जब हम आपके गुरुकुल की शिक्षा में आपकी सहायता कर रहे हैं। नहीं दाजीराज,
यदि आपको हमारी सहायता करने में अपने धर्म से समझौता करना पड़ रहा है तो फिर मत कीजिए हमारी सहायता। हमें वहां जो भी दंड मिलेगा हम उसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। कुंवर प्रताप, बस एक बार कुंवर प्रताप, आपके लिए हम पितृधर्म को राजधर्म से ऊपर रख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा बार बार नहीं होगा। महारानी साहब, महारानी साहब, आइए देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है। आइए देखिए ना, चलिए। बेना, आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? जब आप अपनी आंखों से देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे थे कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से अधिक समर्थ है। ये सिर्फ हमारे मन की बात नहीं, राणा जी के मन की भी बात है। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। शिवं बभूवते धन्वो। बेना, आप ये दिखाना चाहती थी। ना, दरवाजा मत बंद करो। हम जानते हैं हमें आने में देर हो गई है, कृपया करके हमें नगर में जाने दीजिए। यात्री, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। समय सूचना घंटनाद अब हो चुका है। आप अब कल सुबह आइए। आपसे गुजारिश है, हम बहुत थक चुके हैं। हम नगर में जाकर किसी भी सराय में आराम करना चाहते हैं और हम बीमार भी हैं। लेकिन आपको तलाशी तो देनी ही पड़ेगी। इसे आप रख सकते हैं। अभी आप जा सकते हैं। रुको, क्या है उस थैले में? कुछ नहीं है, हमें जाने दो बंधु। जब कुछ नहीं इसमें तो दिखाते क्यों नहीं? तो आकर खुद ही देख लो।
If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.